कबीर ने कहा कि ये संसार, ये जग हम जैसों से अच्छा है। सुखिया ये संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। किसके लिए? क्योंकि बिंदु जब तक सिंधु नहीं हो जाता, जब तक हमारा अहम वयम नहीं हो जाता, जब तक व्यक्ति का समष्टि नहीं हो जाता, तब तक चैन मिल नहीं सकता। इसीलिए जोत ऊपर की तरफ गई ना देवियों, अपने स्रोत की ओर गई। नदी बही ना देवियों, अपने सागर को प्राप्त करने के लिए दौड़ी। इसी तरह सारे संसार की उपलब्धियां भी हमें तृप्त नहीं कर सकती जब तक शरीर का शरीर से मिलन होता है देवियों, उसे वासना कहते हैं। मन का मन से मिलन होता है बंधुओं, उसे प्रेम कहते हैं। लेकिन आत्मा का जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता, तब तक बात बनती नहीं है, और उसे भक्ति कहते हैं। और भक्ति की इस धार में जब व्यक्ति का चित्त निमज्जित होता है, उसे लगता है आप ही तो मेरा धन, आप ही तो मेरा सर्वस्व, आप ही को खाता हूँ, आप ही को भोगता हूँ, आप ही में लेटता हूँ, आप ही नींद हो, आप ही पूजक, आप ही पुजारी, मुझ में हो पर मुझसे दूर हो। वजह मैं जानता हूँ मेरा अहम, और उस अहम को, उस अहम की दीवार को तोड़ना, यही साधक का एकमात्र कर्तव्य होता है। इसलिए आप सब जानते हो भगवान की कथा। मुझे लोग कहते हैं दीदी माँ, जब भी मिल दीदी माँ ऐसे 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 ऐसे, देवियाँ पल्ला फैला देती। क्या मांगती हैं? दीदी माँ भक्ति दे दो, दीदी माँ प्रेम दे दो, दीदी माँ राम की लगन लग जाए। भारत की सारी सनातनी स्त्रियां जब भी अपना आंचल फैलाती हैं, संसार नहीं मांगती, परमात्मा को ही मांगती हैं, परमात्मा से परमात्मा के लिए। ये है सनातनी चित्त। कभी कभी लगता है कि अभी तो मैं पूरा 1 महीना अमेरिका में थी, बहुत भारतीय वहाँ धर्म का और संस्कृति का रक्षण किए बैठे हैं। जब लौट के आई तो लग रहा था भारत की धरती पे पैर रखते ही लगता था नृत्य करूं, जोर जोर से पुकारूं, जोर जोर से चिल्लाऊं, लगता था प्राण लौट आए, जीवन लौट आया। ऐसी भारत भूमि ये राम कथा की भूमि है। जानती हो, भोले बाबा पार्वती के साथ भ्रमण करते 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 एक जगह गए तो वहां दंडवत करने लगे। पार्वती बोली ये क्या कर रहे हो? बोले देवी तुझे नहीं पता, इसी स्थान पर बैठकर किसी साधु ने राम कथा की थी और हनुमंत लाल श्रोताओं में बैठकर राम कथा श्रवण करते रहे, इसलिए ये भूमि तीर्थ है देवी, मुझे प्रणाम करने दो। आगे बढ़े तो एक और भूमि पर महादेव दंडवत प्रणाम करने लगे। पार्वती बोली क्या कर रहे हो? बोले देवी तू नहीं जानती, इस भूमि पर युगों के बाद राम कथा होगी, इसलिए यहाँ कथा होगी। ये भूमि पहले से ही पवित्र है, क्योंकि ये निश्चित है कथा के लिए। विचार करो नीमच वालों, दशहरा मैदान की ये भूमि कितनी पावन, कितनी पवित्र है, जहाँ श्री राम की कथा हो रही है और श्रद्धालु बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। तो क्या बताया रास्ता, क्या बताया मार्ग? उन्होंने कहा कि अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। तो उसने कहा मेरी बाधा है, लोभ है, क्रोध है, मान है, मत्सर है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो शत्रु है ना, उसको पहचान लो, फिर मैं इसको कैसे मारूं? तो वो बोले ज्ञान की खड्ग चलाओ और इनकी गर्दनें काट दो। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत कठोर है। उन्होंने कहा हाँ, पोस्टमार्टम करना है स्वयं का, अपने भीतर अपने मन में उतरना है और अपने मन का आकलन करना है, और जो बाधा है उसे हटा दो, बाधा को हटा दो। बाधा क्या है? विकार।
और विकारों को नष्ट कैसे किया जाएगा? उनका पोषण मत करो। हाँ, अगर बुखार आ गया तो ज्यादा उसकी आओ भगत मत करो, अपने आप चला जाएगा। जिन अतिथियों का भारी सम्मान होता है वो डेरा जमा के वहीं बैठ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है 2 दिन होता है मेहमान, तीसरे दिन होता है सहमान और चौथे दिन होता है बेईमान। इसलिए इन विकारों का पोषण मत करो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।